42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीतीय सभा का आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीतीय सभा कहाँ आयोजित की गई थी, आंसर हो जाएगा सी। इस नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। ये स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, जिसमें इसमें क्या करना है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और उनके स्थानों का वर्णन किया हुआ है, जिसमें मिलान करना है। इसमें आंसर सी होगा। तो जन्म इनका हुआ था कहाँ पे, तो लुम्बिनी में हुआ था। जन्म इनका कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। इसके बाद हो जाएगा आपका ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। तो ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। आंसर तो ऐसे सी होगा। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था, सारनाथ में हुआ था। और निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये हो जाएगा आंसर सी, 14 पूर्व। 45 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे, तो ये आंसर हो जाएगा डी, मखली गोसाल। ठीक है, इसके बाद जो है 46 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, हिंद यूनानी। इसके बाद देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जो थे जमाली थे। आंसर हो जाएगा ए। ये उनके दामाद भी थे और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और जो महावीर की पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। इसके बाद जो 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, समय ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो है, कौन सा धर्म है, तो हो जाएगा सी, जैन धर्म। इसमें आपको कथन और कारक दिया हुआ है। देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कथन कारक दिया हुआ है। प्रथम जो है कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर जो थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और कथन आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, तथा ए जो आर है ए की व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चैत्य पूजा स्थल होता है। चैत्य क्या होता है, एक चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, समेध पर्वत। 52 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाकश्यप। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। किसने, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, देवदत्त। 54 नंबर आंसर है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है संदर्भित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल वासुदेव से हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। देख लेते हैं। पहला है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है,
दूसरा जो है उसने ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ठीक है, तो प्रारंभ की इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सातवतों ने शुरू की। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम जो है नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा, दूसरा वैशाली दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा पाटलिपुत्र और चौथे नंबर पे हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो आपका हो जाएगा किसी को नहीं, आंसर हो जाएगा डी। 59 नंबर क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म से। 60 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पे था। तो ए हो जाएगा विक्रमशिला। 62 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है कहाँ है, सांची में है, सांची में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, छंदोग्य उपनिषद में। 64वां नंबर क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है। तो हो जाएगा आपका आंसर ए, नालंदा। 66 नंबर क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 67 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय का हुआ था आपका वल्लभी में। तो आंसर हो जाएगा बी। प्रथम का कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, और द्वितीय का क्या हुआ था, वल्लभी में हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है। तो जैन साहित्य का संकलन और संकलन जो है किस भाषा और लिपि में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्राकृत भाषा और अर्धमगही लिपि में है। 69 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। तो आपका हो जाएगा सी, मिलिंद। सी आंसर हो जाएगा मिलिंद। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा तथा तीसरा, मतलब आंसर इसका सी हो जाएगा। कथन देखते हैं गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, और तीसरा जो है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये क्या था। तो पौवरन जो होता था इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये पौवरन होता था कि वर्षा ऋतु में सारे जो भिक्षु थे तो मठों में अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करते थे, इसी को बोला जाता था पौवरन। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता तो की थी वसुमित्र जी किए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ये कथन है और कारक दिया हुआ है। कथन ए पढ़ते हैं जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और कारण आर है कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ए,
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जैन धर्म जो था वो ऐसा मानता था कि कीड़ों मकोड़ों का हत्या करना भी एक अपराध है, लेकिन जो किसान थे तो जो खेतों में काम करते हैं तो आए दिन बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों की जान चली जाती है, जिसे जैन धर्म में हिंसा माना जाता था, जिसके वजह से कृषक जो है जैन धर्म अपना नहीं सके। ये 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी लग रहा है क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो 74 क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? तो आंसर हो जाएगा डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। आंसर हो जाएगा आपका डी। 75 नंबर क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो हो जाएगा आंसर नागसेन। 76 नंबर क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो 76 का हो जाएगा आपका सी, पद्मपाणि। 77 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, देवी देवताओं की पूजा। 79 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन जो है सुमेलित करना है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे, यहाँ पर अध्यक्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका आंसर ए हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बाकामी और तृतीय बौद्ध संगीति मोखली पुत्र तीस और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थे वसुमित्र। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बाकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोखली पुत्र तीस और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वसुमित्र। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा तीनों धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यहाँ पे बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम पूछ रहा है, तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। 83 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का कौन सा अंग नहीं है? तो हो गया जातक, आपका आंसर हो जाएगा ए। 84 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। यहाँ पे जो है मिलान करना है, महावीर के नाम और उनका अर्थ दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवलिन कहते हैं पूर्ण ज्ञान को, या कैवल्य भी बोला जाता है। कैवल्य जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यहाँ पे दिया हुआ है केवलिन। केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, और महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है, तो केवलिन का हो गया पूर्ण ज्ञानी, जिन का हो गया इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का हो गया अपरिमित पराक्रमी, और निग्रंथ का हो गया बंधन रहित। 86 नंबर क्वेश्चन है महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ पे की थी? तो इन्होंने किया था पावा में। आंसर हो जाएगा आपका बी। 87 नंबर क्वेश्चन है पावापुरी में इनकी मृत्यु भी हुई थी।
पावापुरी में इनकी मृत्यु भी हुई थी और कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये पावा में जो है पावा में ही जैन संघ की स्थापना भी की है। 87 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। जब महावीर की मृत्यु हो गया तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी सुधर्मन। 88 नंबर क्वेश्चन है, अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है। तो जो अणुव्रत है किस धर्म से जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो कल्पसूत्र के रचयिता जो हो जाएंगे वो भद्रबाहु हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 का आंसर हो जाएगा सी हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व का जो रचयिता है कौन है, हेमचंद्र है। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, भगवती सूत्र। 92 नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है। तो ये जोड़े हैं ब्रह्मचर्य, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जो जैन शिल्पकला के उदाहरण है सभी, इसमें ए आंसर हो जाएगा उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। दूसरा है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा है रणकपुर जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर। और चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें इतना ही प्रश्न करेंगे। 93 क्वेश्चन है। आगे का प्रश्न जो है अगले वीडियो में देखेंगे।